श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में आप जो कि विशेष करके स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उनको श्री स्वामी हरदास जी महाराज को जो स्वरूप है वह स्वरूप को श्री हरिराम व्यास जी महाराज जो कि श्री विशाखा सखी जी के अवतार यहाँ रसिक जनन माने हैं। विद्वता में आपके समान कोई प्रकांड विद्वान नहीं हो वह समय में। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी के द्वारा श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप को उनके ही शब्दन के माध्यम से आप लोगों को समझाया जा रहा है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज रस के भी अनन्य हैं। रस कौन सा है? जो कि नित्य नव नवायमान केली रस है। तो स्वामी हरदास जी महाराज रस के भी अनन्य हैं और धाम के भी अनन्य हैं। धाम के अनन्य कैसे हैं? श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो आराध्य हैं श्यामा श्याम नित्य बिहारी नित्य बिहारिन, वो श्री धाम वृंदावन में ही अचल बिहार में रंगे रहे आमे हैं। ऐसो श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज हो अपनी पद की लाइन के माध्यम पे हमें संकेत कर रहे हैं। यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही आन सो काज हमारे माई श्यामा जी को राज। तो ये जो गौर श्याम की जोड़ी है जाकू ललिता स्वरूप स्वामी श्री हरदास जी महाराज निशिवासर लाड़ में प्रेम में नव नवायमान सूरती रंग में रंगाए के रखे हैं। वो जोड़ी श्री धाम वृंदावन में ही अचल बिहार में रंगी भई है। ऐसो श्री विट्ठल विपुल जी महाराज की या लाइन ते आपकी समझ में आए गयो हो। वो यही बात को श्री विट्ठल विपुल देव जी महाराज के परम कृपा पात्र और श्री गुरु के गुरु स्वरूप जिन सब रसकन ने श्री बिहारिन दास जी को गुरु की उपाधि दी है, तभी ते श्री बिहारिन दास जी को गुरुदेव नाम हो पर गयो है। ऐसे गुरुदेव जी महाराज भी अपनी वाणी में बहुत जगह इन्हीं भावन को और निरूपण कर रहे हैं
कह रहे हैं, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तो ही लह। जो स्वामी जी को निज रस देश है, निज रस रीत है, जो अचल विहार है, बा विहार को आप श्री धाम वृंदावन में बस के ही और अपने रसिक अनन्य जनन को संग करके ही आप ले सको हो, ऐसो आप समझा रहे हैं। एक जगह ये भी कह रहे हैं कि बस वृंदावन उत्तम ठाहूं, सत्संगत परमार्थ पाऊं। अपने मन को समझा रहे हैं, अरे भैया मन, तू अब स्वामी जी में लग जा और श्री धाम वृंदावन को अचल वास कर ले। याते बढ़िया कोई उत्तम ठौर है नहीं है। कहा होगा, बोले यहाँ तो को अपने निज रसिक अनन्य जनन को सत्संग मिलेगो और वो तो को बिहारिन दासी बनाए देंगे। हरिदासी जी की दासी को स्वरूप तो को वो प्रदान करवाए देंगे। बिहारिन दास वही गुण गाऊं, पर नित्य दंपति संपत्ति ही दिखाऊं। जो हरिदासी की दंपति रूपी संपत्ति है, वाकु तू नेत्र भर भर के निहारेगो। इन रसिक अनन्य जनन के सत्संग के माध्यम से श्री वृंदावन में अचल वास करके, या के और हो वृंदावन के प्रति और प्रियालाल के प्रति बिहारिन दास जी बहुत कुछ अपनी वाणी में कह आए हैं। श्री वृंदावन कैसो सुख कहु न लयो। श्री धाम वृंदावन में जैसा सुख है, कौन सा सुख है, जहाँ ये नित्य किशोर जोबन के जोर में छके हुए नित्य नव नवाय मान प्रतिपल नई नई क्रीड़ा में मगन रहे आमे हैं। ऐसो श्री धाम वृंदावन इन रसिक अनन्य जनन की कृपा ते ही तो को समझ में आवेगो। श्री सहचरी शरण जी महाराज, जो कि स्वामी हरदास जी महाराज की ही परंपरा के अनुयायी हैं, ऐसे सहचरी शरण जी को कह रहे हैं कि आशिकान दा रंग संग, आशिक कहें भैया इन रसिक अनन्य जनन ते। जब तो को इन रसिक अनन्य जनन को प्रियालाल की रस उपासना के आशिकन को तो को रंग लगो, तो वाह रंग को वाह संग को ऐसा प्रभाव तेरे ऊपर पड़ो। श्री वृंदावन हेरा, श्री धाम वृंदावन के प्रति तेरी दृढ़ निष्ठा भई। फिर का भयो, बोले सहचरी शरण मोहनी मोहन, दिया हिया बिच डेरा। ये जो मोहनी मोहन है, ये जो कुंज बिहारिन कुंज बिहारी हैं भैया, इनने तेरे हृदय में डेरा डाल दियो। अर्थात ये नित्य केवली सहचरी के हृदय में ही तो या सुख को नेत्र भर भर के इन रसिक अनन्य जनन की कृपा ते ही निहारेगो। ऐसो श्री सहचरी शरण जी महाराज अपनी मंज के माध्यम से हम रसिक अनन्य जनन को समझा रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री स्वामी हरदास जी महाराज के सानिध्य में आए। ओरछा के राजगुरु है। जैसे ही स्वामी जी महाराज की शरण में आए तो स्वामी जी ने इनको श्री धाम वृंदावन को अचल वास करवे को आदेश दियो।
काकही दृढ़ वृंदावन वास करो, ठाकुर जुगल किशोर, ते तुमको मिलिए यहाँ मृषा बचन नहीं मोर। हे हरिराम व्यास जी, आप श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करो, आपको जुगल किशोर जी को साक्षात्कार होगो। ये मेरे शब्द, मेरी आज्ञा वृथा नहीं जाएगी, झूठ नहीं है सके है, मृषा बचन नहीं मोर। स्वामी जी की कृपा से श्री व्यास जी महाराज ने श्री धाम वृंदावन को अचल वास कियो। व्यास वाणी जिन जिन ने पढ़ी होए वे भी जाने हैं, समझ गए होंगे कि व्यास जी की श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसी निष्ठा है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज समय समय पर रसकन को संग और संतन को संग तो करते ही है, विशेष रूप में आप निधवन राज में आए के श्री स्वामी हरदास जी महाराज को सानिध्य प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे हरिराम व्यास जी महाराज ने स्वामी जी के स्वरूप को समझ के अपने भावन को वर्णन किया है कि जितने भी रस के अनन्य हैं, उन रस अनन्य रसकन के भी स्वामी हरदास जी राजाधिराज हैं। जितने भी श्री धाम के अनन्य बने हैं, उन रसकन के भी आप राजाधिराज हैं। स्वामी जी के बारे में जितना हरिराम व्यास जी महाराज ने समझो है, शायद ही और कोई ने यह प्रकार के खरे खरे शब्द वर्णन किए हों। इतनो ही नहीं, कैसे स्वामी जी है, स्वामी जी ने अपने जीवन काल में श्री बिहारी जी महाराज की सेवा के अलावा काहू की भी परवाह, काहू की भी आशा अपने मन में न कहू नाय राखी। प्रियालाल के नित्य केल में ही स्वामी हरदास जी महाराज मगन रहे आओ करते हैं, डूबे रहे आओ करते हैं। सेवा स्वामी हरदास जी ने प्रकट रूप में जो श्री बिहारी जी महाराज हैं, उनके सेव्य, उनके लाडले, उनकी प्रकट रूप में सेवा तो अंत तक बड़ी सावधानी पूर्वक निभाई है। स्वामी जी गौर श्याम की नित्य केली की जो सेवा है, वो सेवा कौन सी है? इनकी मन की जान के, इनके रुख को समझ के, इनकी श्वासन को समझ के, इनके नेत्रन के कोरन के भावन को समझ के ये हरिदासी सेवा में तत्पर रही आवे है। इतनी सावधानी से स्वामी जी जुगल को लड़ामे हैं कि वह सावधानी को भी स्वामी जी की बिगर कृपा के सब अपने हृदय में नहीं उतार पाएंगे। स्वामी जी कृपा करें तब ही ये सेवा के रहस्य को आप समझ पाओगे। स्वामी जी सुघरन के, चतुरन के भी शिरोमणि हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होए
वहाँ वैसो ही साज सजाए के ये हरिदासी जुगल को सुख देवे के काजे महाराज तत्पर रही आवे हम। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। पद कौन सो है? करत परस्पर अखियां मेरी आली, आरसी कर मेरी। जैसे आरसी माने दर्पण, जैसे दर्पण में मुखार बिंद दिखे है, ठीक यही प्रकार से इन दोनों जुगल की आरसी ये हरिदासी है। इन दोनों जुगल को दर्पण ये हरिदासी है। करत सिंगार परस्पर अखियां मेरी आली, आरसी कर मेरी। ये जो जुगल है ये हरिदासी की आरसी देख के, हरिदासी को चेहरा देख के ही बिहार करे हैं, बिहार को श्रृंगार करे हैं। या लाइन को फिर समझ लो आप। बोले अंजन मंजन, यदि ये जुगल अंजन है, नेत्र है, तो ये हरिदासी अंजन है। कै मन रज्जन, इन दोनों के मन को सुख में समाहित करवे वाली ये हरिदासी है। जहाँ जहाँ चितवत ये माने ये दोनों माने गौर श्याम। जहाँ जहाँ चितवत ये, तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी। जहाँ जहाँ ये हरिदासी को चाहें वही हरिदासी तत्काल इनकी इच्छा स्वरूपनी है, तत्काल वहाँ प्रकट है जाए है। बोले बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहत, ये सखी हमते नए को न बिसरत। ये सखी अर्थात ये हरिदासी, ये बिहारी दासी एक निमिष के काजे हो जुगल ते अलग नहीं रहे हैं। जैसे सूर्य की उदय हवे के संग ही सूर्य की किरण हो उदय हो में है, ठीक यही प्रकार से इनकी भावना स्वरूप, इच्छा स्वरूप, चाहना स्वरूप, उमंग स्वरूप, तरंग स्वरूप ये हरिदासी है। अब आप या बात को देखो कि ये हरिदासी रहे कहाँ है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य में ते उदय हुए हैं और भैया ये सूर्य में ही समाहित है जाए हैं, ठीक यही प्रकार जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाई। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, सोरा सखी बिहार में। ये कौन सी 16 सखी हैं? ये जो इनके अंग हैं ये 16 सखी हैं। गज गामिनी, दुति दामिनी, प्रथुनि तम्मिनी बाल, कट के हरि कृशोदरी, पीनस्तनी रसाल, बरकंठी बिंबाधरी, दाड़िम दशनी वीर, पिक बैनी मृगलोचनी, शशि बदनी रसशील, भुज मृणाल भ्रकुटी धनुष, कदली जघन सुबाम, नख तारागन सहचरी के ये शुभ 16 नाम। 16 सखी को भाव यहाँ ये नहीं है कि वहाँ 16 सखी हों। आपकी एक ही सखी, निज रसकुल की हमने एक ही लखी। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि लीला सत्य ऋतु दान, मान मंजुल मन मोदी, भोजन सैन बिहार,
भोजन शयन विहार करें, ये सब ललिता की गोदी। ये जो भी कछु है रहो है, ये सब श्री हरिदास जी की गोद में ही है रहो है। तो यहाँ रह ये जो सखी है, ये अंगजा है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य को छोड़ के नहीं जावे है, ठीक यही प्रकार ते ये सहचरी एक निमिष के काजे हो, जुगलते अलग नहीं रहवे है। तो यहाँ गावत दिन रस रास, रात दिन केवल इनको बिल साहिब के काजे, इनके सुख को प्रति पल नव नवायमान रूप प्रदान ये हरिदासी करे है। इन दोनों की गुरु स्वरूपा हरिदासी है। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम, और हरिदासी की गुरु स्वरूपा ये दोनों जुगल हैं। इन तीनों को जो संबंध है वो भैया बिल्कुल अभिन्न है। बड़ी ही सावधानी से ये ललिता हरिदासी जुगल की इच्छा अनुसार सेवा में तत्पर रही आवे है। स्वामी जी जैसे रसिक ना तो कोई भय और ना है और ना कोई होंगे, ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज ठोक के अपने भावन के द्वारा लिख के रचना में कह रहे हैं। अरे बोले भैया, या पृथ्वी की तो चले का है, 3 लोक 14 भुवनन में भी स्वामी जी जैसे रसिक दूसरे नहीं हैं। स्वामी हरदास जी ने ये रस विदेह अवस्था प्राप्त करके ही लड़ाया और गाया है। विदेह अवस्था ही बिहारीदास जी की है, और विदेह अवस्था ही स्वामी जी की रस रीति तो भैया जीवन मुक्तन की है। जीवन मुक्त कौन ते हैं? जिनको जीवन चाहना मुक्त है, कामना मुक्त है, वासना मुक्त है, मोह मुक्त है, परिवार मुक्त है। ऐसे जो रसिक अनन्य जन हैं, वे ही या रस रीति के साचे अधिकारी है सके हैं। जिनके मन अभी वासना में, घर परिवार में आसक्त हैं, वे भैया या रस रीति को कैसे पचा सकेंगे? कैसे? बिहारीदास जी एक दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं, भोर होत ही साकरे शेर करे जंजार, बिहारी दास ये धर बड़ी ये कैसे भजे बिहार। ये नित्य बिहार को कैसे भज लेंगे? जिनने सवेरे तो यही फिक्र है कि आज को खर्चा कैसे चलेगा, आज की व्यवस्था कैसे बनेगी, जो ऐसे जंजार में निस्दिन बुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर, जो या प्रपंच के सागर में ही रात दिन उधेड़ बुन करते रहे में है, बे भैया या बिहार को कैसे भज पाएंगे? तो ऐसे श्री बिहारीदास जी महाराज अपने दोहा और कवितन के माध्यम से बहुत कछु रसकन को समझा रहे हैं। तो स्वामी हरदास जी महाराज तो जीते जी विधेय है, संसार के सुख उनने और तृणवत सब त्याग दिए हैं, गंदे समझ के त्याग दिए हैं। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो,
संसार के सब सुखंते स्वामी जी ने अपनो मुख मोड़ रखो हो। बिसरे विश्व विलास, संसार के जितने भी विलास है, जितने भी भोग है, आप तो केवल एक बाटी ब्रजवासीन की घरन की चुकटी मंगाए के बाटी बनाए के राम रस डाल के बाई को ही आप सेवन करते और सारो जीवन स्वामी जी ने या एक रस रहनी में ही निकास दियो। श्री वृंदावन की रज के प्रति स्वामी जी की जो समर्पितता है, जो समर्पण है, वाकू कहाँ तक कहें। श्री व्यास जी महाराज स्वामी जी की वृंदावन के प्रति आस्था को देख के ही उनके हृदय में वृंदावन के प्रति आस्था भई ही उनने तन और मन भगवत प्राप्ति के कार्य धन की काहू ने कोई बात कही ना है, सबने तन की और मन की कही है। तो तन और मन ते श्री बिहारी जी महाराज की ही सेवा में आप संलग्न रहे आते हैं। वेदन की परवाह ना करके, लोक की परवाह ना करके, इनको सबको धता दिखा के अर्थात इनते सबनते ऊपर उठ के स्वामी जी ने जुगल की रस रीति को गायो और लड़ायो है। वैसे स्वामी जी ने प्रेम सबते करो, प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम की जो रीति है, वो सबके संग निभाई। कोई भी आतो स्वामी जी बड़े प्यार ते, बड़ी मधुरता भरे शब्दन ते बाकी कुशलता पूछते और बाकू अत्यंत प्यार देते। और स्वामी जी ने अपने खास जीवन में कोई नहीं बनाए। स्वामी जी ने खवासी काहू की नाई करी, चाकरी काहू की नाई करी, सेवा तो केवल एक बिहारी बिहारिन के अलावा और उनने काहू की भी सेवा चाकरी नहीं करी। ये व्रत स्वामी हरदास जी ने अपनी अंतिम श्वास तक निभायो। स्वामी जी धरातल पे 95 साल की आयु तक विराजे, तब तक स्वामी जी यही व्रत को निर्वाह करते रहे। बड़े बड़े राजा, देवता और महाराज, पैसा, स्त्री, सबको स्वामी हरदास जी ने एक तिनका के समान ही अपने मन में राखो। उनके लिए तो वे सब घास के समान है। स्वामी जी को तो इनते काउते कोई लगाव है ही ना। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, हे स्वामी जी, जिस जैसी रहनी ते आपने जुगल लड़ाए, जैसी रहनी ते आपने अपने या जीवन को निर्वाह कियो, आपकी कृपा ते ही ऐसी रहनी में कोई निर्वाह कर सके है। सबके बस की बात तो नहीं है ये। आज के साधु तो महाराज जैसे हैं सब कोई देख रहे हो है। इन साधुन की साधुता तो आज उपहास ही कराए रही है। साधुता जो कोई आज देखे साधु के स्वरूप को, महाराज सब कहें अरे मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, पैसा की पैसा मिले। हम ते लोग कहें महाराज, अरे बोले काय के साधु हो भैया, माथो तुमने मुड़ा लियो हैं, पैसा कमावे के काजे बाबा जी भय हो। तो ये बातें आस्ते नहीं है, ये बात बहुत पुराने समय से ही चली आ रही हैं। तभी तो बिहारींदा जी कह रहे हैं कि मूड मुड़ाए कहा भयो जो मन न मुड़ायो। अरे भैया तुमने माथो मुड़ाए लियो, बातें का हो गए, अरे मन को मोड़ो ना। बिहारी दास सत भाई बिन संतोष न आयो। तुम्हारे भीतर जब तक सच्चे भाव उदय नहीं होंगे, तुम्हारे भीतर संतोष नहीं होएगा भैया, तुम्हें अपने जीवन को आनंद प्राप्त नहीं होएगा। तो बोले आज जो साधु हैं, ये तो व्यास जी अपने समय की बात कर रहे हैं, आज 500 साल पहले। बोले भैया अब जो साधु हैं उनको देख के, उनके स्वरूप को, उनको संग करके तो लोग जो कहें अरे काय के साधु हैं। जगत करत उपहास, जगत माने ये दुनिया
उपहास माने हंसी मजाक, साधुन के भेष को देख के मजाक उड़ा रही है। तो भैयाओ हमको भी ये चाहिए कि स्वामी जी महाराज की शरण जिन जिन ने प्राप्त करी है और यदि काऊ ने विरक्त भेष धारण किया है तो बा भेष को कैसे भी करके हम लोग निभावें, यही स्वामी जी की कृपा को अनुभव है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरिदास श्री हरिदास।